3 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 4 भाला फेंक इतनी नीरज चोपड़ा ने जीता रजत पदक। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का किया सर्वश्रेष्ठ थ्रो। एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने पदक जीतने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने एक्स पर बदली प्रोफाइल फोटो। लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। दुर्लभ संयोग में पूरे देश में मनाई जा रही है नागपंचमी। भगवान भोलेनाथ के साथ नाग देवता की हो रही है पूजा। पोल सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस। 37% लोगों के समर्थन के साथ बढ़ रही लोकप्रियता। शपथ के बाद बोले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्राथमिकता। बांग्लादेश की सरकार में 17 प्रमुख हस्तियां शामिल। यूनुस ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बताया साजिश। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले जारी। खौफ में हिंदू। हजारों लोग भारत में चाहते हैं प्रवेश। शेख हसीना के बेटे सजीव ने लगाया बड़ा आरोप। का बांग्लादेश में हिंसा फैलाने में आईएसआई का हाथ। ब्रिटेन फ्रांस संग चल रहे तरंग शक्ति अभ्यास से डरा चीन। पड़ोसी देश ने निगरानी के लिए भेजे 3 जासूसी जहाज। आईएसआईएस आतंकी रिजवान अरेस्ट। दिल्ली के कई इलाकों में की थी आईडी ब्लास्ट की टेस्टिंग। हिमाचल में बारिश के कहर से 97 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश। 5 राज्यों में आज भी बारिश की जताई गई संभावना। यूपी में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 7 की गई जान। 9 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित। बचाव कार्य जारी। जम्मू में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। किश्तवाड़ में हाकू नाले में अचानक बाढ़ से टूटा मार्ग। नेपाल में लगातार बारिश से उफान पर बागमती। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से लोग परेशान। स्कूल भी बंद। केदारनाथ यात्रा फिर शुरू। हेलीकॉप्टर से 50 यात्री पहुंचे धाम केदारनाथ। और लिंचोली में 8 दिन बाद रेस्क्यू खत्म। शेयर बाजार में सेंसेक्स में 1000 अंकों की बढ़ोतरी। अमेरिकी बाजार के आंकड़ों ने मंदी की चिंताओं को किया कम। संसद में पेश होने के बाद गरमाया वक्फ कानून का मुद्दा। विपक्ष के साथ मुस्लिम संगठनों ने की सरकार की आलोचना। संयुक्त संसदीय समिति के पास गया वक्फ बिल। 2015 के बाद जेपीसी में आने वाला 11वां विधेयक। किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून को बताया बेहद जरूरी। बोले हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण तो वक्फ पर क्यों नहीं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम की प्रणाली में होगा बदलाव। आरबीआई ने कहा कुछ ही घंटों में होगा चेक का निपटान। अगले साल तक मिल सकता है डेंगू का टीका। देश में 4 फार्मा कंपनियां कर रही हैं क्लिनिकल परीक्षण। सिक्किम में सुबह सुबह कांपी धरती। 4.4 पापी गई तीव्रता। किसी नुकसान की सूचना नहीं। लोकसभा में 99 से शून्य वाली पार्टी हो सकती है कांग्रेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को किया आगाह। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को रोकने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जाएगी लापता लेडीज फिल्म। सीजेआई चंद्रचूड़ समेत आमिर किरण भी रहेंगे मौजूद। नीट पीजी 2024 स्थगित करने की अर्जी पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में एक ही बैच में परीक्षा के लिए डाली याचिका। उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। 15 सितंबर तक परिसीमन, सर्वे और वोटर लिस्ट का काम तेज। इजराइल पर भड़का इस्लामी संगठन और सऊदी अरब का यूएन चार्टर का उल्लंघन है। हमास प्रमुख की हत्या। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जीतू पटवारी को दिया झटका। इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी मामले में चलेगा केस। अग्रिम जमानत के लिए पूजा खेड़कर पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। दिल्ली के आईएएस अफसर उदित राय पर दर्ज होगा केस। रिपोर्ट में जाली हस्ताक्षर मामले में एलजी की मुकदमे को मंजूरी। निर्वाचन आयोग की टीम से सियासी दलों की मुलाकात। सबने की जम्मू कश्मीर में तत्काल विधानसभा चुनाव की मांग। बरेली में नाबालिग बेटी की हत्या कर चौकी पहुंचा पिता। युवक के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर उठाया खौफनाक कदम। दिल्ली कश्मीरी गेट से शिफ्ट हो सकता है बस अड्डा। एलजी ने परिवहन विभाग को योजना बनाने का दिया आदेश। देश के 84% जिले मौसमी घटनाओं के शिकार। 2036 तक हर 10 में 8 लोग होंगे प्रभावित। रोजगार के लिए कौशल जनगणना कराएगी आंध्र सरकार। देश में पहली बार चंद्रबाबू नायडू सरकार करेगी ये पहल। 5 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे संघ प्रमुख भागवत। 30 राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। अजित पवार और फडणवीस के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों पर हुई चर्चा। 2 मामलों में 6 आरोपों पर एनआईए की चार्जशीट। आतंक और इस्लामिक देश बनाने की साजिश का आरोप। अब रोजगार के लिए शहरों की ओर नहीं भाग रहे युवा। घर नहीं छोड़ना चाहते, खुद का व्यापार करने में रुचि। प्रत्यक्षदर्शी अफसर ने सुनाई वायनाड की आपबीती। कहा हमारे सामने कीचड़ में बह गए लोग। स्कूलों में राखी तिलक मेहंदी लगाने पर उत्पीड़न अस्वीकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट।
सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा मामले में दरभंगा से 2 गिरफ्तार, कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी पुलिस ने किए जब्त। अयोध्या में श्री राम का मनाया जा रहा है झूलनोत्सव, रजत हिंडोले पर चारों भाइयों सहित विराजेंगे रामलला। अब हिमाचल के गांव में भी आएंगे पानी के बिल, सरकार ने बसों में कर्मियों की मुफ्त यात्रा की बंद। ओलंपिक में जापान के रोई हिंगुची से हारे अमन सहरावत, अब भारत को पहलवान अमन से कांस्य पदक की उम्मीद। गोल्फर अदित अशोक और दीक्षा डागर से पदक की आस, दूसरे दौर के बाद संयुक्त 14वें स्थान पर दोनों खिलाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।